हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को आज ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ। और यह जो है क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है। और हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे इनसाइड आवर अर्थ। हमारा जो ये खूबसूरत सा अर्थ है, पृथ्वी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये कैसे, इसकी संरचना कैसी है, इसकी बनावट कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कहता है इनसाइड आवर अर्थ। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है, हेडलाइन से ही पता चल रहा है, इनसाइड मतलब अंदर, और आवर अर्थ यानी हमारा पृथ्वी जो है, हमारा पृथ्वी कैसा है, तो गोल है ना, नारंगी की तरह का है। और यहाँ पे क्या है, पोल है, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। तो इस पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, पैटर्न क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है द अर्थ आवर होमलैंड। अर्थ क्या है, तो हमारा होमलैंड है। होमलैंड मतलब हमारा निवास स्थान है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इज ए डायनामिक प्लानेट। और ये प्लानेट कैसा है, तो एक डायनामिक प्लानेट है, एक खूबसूरत प्लानेट है। और मतलब ऐसा प्लानेट, डायनामिक मतलब होता है कि इसमें ऐसी क्वालिटी है जो कि अन्य प्लानेट में ऐसी क्वालिटी नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया है अर्थ क्या है, एक डायनामिक प्लानेट है। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज। और ये जो है ना, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार जो है ना, ये क्या हो रहा है, इसमें चेंजेज हो रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। यहाँ तक कि इनसाइड में भी चेंज हो रहा है और आउटसाइड में, यानी पृथ्वी है तो इसके आउटसाइड में, इसके सरफेस पर भी चेंज हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि पहले जो है, जो फॉरेस्ट का परसेंटेज था वो ज़्यादा था, अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। पहले बहुत बढ़ा हुआ था। अभी जो है कार्बन इमिशन के वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ गई है। तो ये सब चीज़ें जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी तरह क्या होता है, पृथ्वी के अंदर भी, इनसाइड भी प्लेट्स होते हैं, और प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं, टूटते हैं। तो ये इनसाइड चेंज भी देखने को मिलता है। और प्लेट्स के ऊपर में जो मेंटल वाला भाग होता है वो भी जम करके प्लेट्स का निर्माण करता है। तो इनसाइड भी कुछ कुछ चेंज होते रहता है, और आउटसाइड का चेंज तो हम लोग देखते ही हैं। इनसाइड का चेंज हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। कहता है हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आप कभी आश्चर्यचकित हुए हैं, व्हाट लाइज इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या लाइक करता है, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है। व्हाट इज अर्थ मेड अप ऑफ, अर्थ किस चीज का बना है, क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है। तो हम लोग इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब इंटीरियर, इसका पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, सबसे पहले पृथ्वी का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और पृथ्वी का आंतरिक सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाया, क्रस्ट कहलाया। इसकी अगर आप मोटाई देखेंगे तो ये 35 किलोमीटर की होती है। कितना किलोमीटर की, 35 किलोमीटर की। फिर आता है मेंटल। मेंटल का अगर आप मोटाई देखेंगे तो 2900 किलोमीटर का होता है। कितना किलोमीटर का होता है, 2900 किलोमीटर होता है। और इसका सबसे इनर वाला भाग होता है जिसको कोर बोलते हैं, और ये कोर वाला जो भाग होता है ये 3500 किलोमीटर का होता है। और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये क्रस्ट है जो पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। और सबसे अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। और कोर और क्रस्ट के बीच में क्या होता है, एक पट्टी होती है जिसको मेंटल कहते हैं। ठीक है, और मेंटल होता क्या है, यह पिघला हुआ पदार्थ होता है, मैग्मा होता है ना। मेंटल क्या होता है, पिघला हुआ पदार्थ होता है। ठीक है, और देखिए और भी इसमें क्या देखने को मिलता है, ये लिथोस्फेयर होता है। मेंटल और इसके क्रस्ट के बीच में लिथोस्फेयर होता है। फिर कोर
मेंटल बाउंड्री होता है, मतलब कोर और मेंटल का जो ये दोनों का बाउंड्री पॉइंट होता है, ये मोटा वाला जो देख रहे हैं ये कोर बाउंड्री पॉइंट होता है। एक outer कोर होता है, मतलब कि सबसे देखिए ऐसे जो पृथ्वी है तो इसके अंदर में ये वाला पार्ट जो है ये हो गया इनर कोर, सबसे अंदर वाला, ये ऊपर वाला भाग जो हो गया outer कोर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। कहता है क्या कि अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं कि जस्ट लाइक एन ओनियन, ये अर्थ का इंटरनल भाग जो है जस्ट लाइक ओनियन है। जैसे कि आप ओनियन देखते होंगे कि ऐसे है ना, तो इसका ओनियन का जो ये क्या होता है छिलका होता है ना, और ये छिलका को आप अगर हटाते हैं तो ये मान लीजिए कि ये गोल है, अगर ओनियन गोल वाला पार्ट लेते हैं उसका, उसको छीलते हैं तो क्या होता है सतह उसका निकलता है, ये सतह निकलता है। और ये वाला जो लेयर है तो ये यहाँ पर ओनियन लेने का मतलब है लेयर का बात कर रहा है कि जिस तरह ओनियन में लेयर होता है उसी तरह पृथ्वी के अंदर भी लेयर बना होता है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि जस्ट लाइक ओनियन, पृथ्वी का इंटरनल हिस्सा जो है आंतरिक हिस्सा जो है जस्ट लाइक ओनियन होता है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर ऑफ वन इनसाइड अनदर। देखिए आप लोग मैथ में पढ़े होंगे कि कंसेंट्रिक सर्किल होता है। कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है कि मतलब वैसी वैसी सर्किल, दो या दो से अधिक सर्किल जिसका एक ही सेंटर पॉइंट होता है। मतलब देखिए इस सर्किल का भी सेंटर पॉइंट एक ही हुआ, इस सर्किल का भी सेंटर पॉइंट एक ही हुआ, इस सर्किल का भी सेंटर पॉइंट एक हुआ, तो इसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। तो वही कहता है कि ये जो अर्थ जो बना होता है सेवरल कंसेंट्रिक लेयर में होता है। देखिए ये कंसेंट्रिक लेयर बना रहा है ना, ये सारा कंसेंट्रिक लेयर है। कहता है another the अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, और सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अर्थ क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्थ क्रस्ट कहलाता है। लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, और ये सारा जो है सारे लेयर में से ये सबसे पतला होता है। पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पतला वाला लेयर का जो मोटाई होता है वो 35 किलोमीटर का होता है, जो क्या कहलाता है तो क्रस्ट कहलाता है। और देखेंगे कि ऑन द कंटिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर, और ये कंटिनेंटल मास अगर देखेंगे इसका तो ये 5 किलोमीटर का होता है, ठीक है। ऑन द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंस्टिट्यूशनल मास आर, देखिए the main mineral constituent of the constitutional mass are सिलिया और एल्युमिनियम। देखिए सबसे पहला जो देखेंगे ये जैसे अर्थ है तो इसमें जो ऊपर वाला भाग यानी क्रस्ट वाला हिस्सा होता है इसमें सिलिया और एल्युमिनियम यानी सियाल, मतलब 3 पट्टी में बटा होता है। एक होता है ऊपर वाला क्रस्ट वाला हिस्सा सियाल, सियाल कहने का मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है। उसके बाद दूसरी पट्टी जो आता है सीमा, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। और सबसे लास्ट वाला जो पट्टी होता है नीफे, निकिल और फेरस का बना होता है। तो 3 पट्टियां होती है सियाल, सीमा और नीफे। तो देखिए क्या कहता है कि द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंस्टिट्यूशनल मास आर सिलिका और एल्यूमिना। इट इज दस कॉल्ड सियाल, जो कि बताया अभी सियाल, और जो कि एल्यूमिना और सिलिया का बना होता है। द मेन ओकेजनिक ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिया एंड द मैग्नीशियम। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। इसको क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इट इज मेंटल, और इसके जस्ट नीचे में क्या होता है? मेंटल वाला पार्ट होता है। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज मेंटल, जिसकी मोटाई की अगर बात करें तो इसकी मोटाई कितनी होती है? तो 2900 किलोमीटर की। पहले ही बताएं कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता था वो क्रस्ट होता था जो 35 किलोमीटर का होता था, और उसके नीचे जो होता था मेंटल होता
होता था, जो कितना किलोमीटर का होता था, तो 2900 किलोमीटर का। और सबसे अंदर वाला पार्ट कोर होता था, क्या होता था, कोर होता था। और कोर का अगर मोटाई पूछे तो वो कितना होता था, तो 3500 किलोमीटर का। तो ये इसका मोटाई होता था। नेक्स्ट देखिए कि इसके नीचे क्या होता था है कि इंटरनल मोस्ट लेयर होता है, जिसको क्या कहते हैं, इंटरनल मोस्ट लेयर होता है, जिसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और इसकी मोटाई कितनी होती है, 3500 किलोमीटर की। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकिल और आयरन। और अभी बताएं कि ये नीफे, कोर जो बना होता है नीफे का बना होता है, नीफे, निकिल एंड फेरस का बना होता है। द सेंट्रल कोर हैज हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सेंट्रल कोर की बात करें तो इसमें हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर भी होता है। ठीक है, समझ में आई सारी बातें? ठीक है, धन्यवाद।